नमस्कार, जोहार। तो चलते हैं हम लोग विज्ञान की दुनिया में, और इस यात्रा के दौरान हमारी सवारी होगी गणित, और साथ में होंगे हमारी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति। इस यात्रा के दौरान हम विज्ञान और गणित के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं से अवगत होंगे, और ये अवधारणाएं हमें विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाएगी। उस सिद्धांत क्या है, इसे आप इस यात्रा के दौरान स्वयं समझ जाएंगे। तो चलते हैं इस यात्रा पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस यात्रा में हमारा साथी है, हमारा गाइड है, हमारी समृद्ध कला और संस्कृति, जो इस यात्रा को आनंददायी, रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक बनाएगी। बरसात का मौसम है, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है। रेशमी अपने पिता के साथ खेतों में घूम रही है। रेशमी के पिताजी खेतों में पड़े दरारों को देखकर काफ़ी दुखी हैं, और पास में बहती सूखी नदी को रेशमी बड़े गौर से निहार रही है। उस सूखी नदी में छोटे बड़े पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, साथ में सूखे पत्ते, तिनके और कई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इधर उधर रेंग रहे हैं। रेशमी सोच रही है, काश बारिश होती तो कितना अच्छा होता है। हमारे खेत हरे भरे हो जाते, नदियाँ पानी से भर जाती हैं, और इसी बीच उसे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। दूर आकाश में देखती है तो काले काले बादल घिर आए, और देखते ही देखते नदी में पानी आने लगा। और क्या है, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। और रेशमी को काफ़ी आश्चर्य होता है कि ये जो बड़े बड़े पत्थर जिस पर ये कीड़े मकोड़े विचरण कर रहे थे, वो अब उन कीड़ों का आसरा नहीं रहा। बहुत सारे कीड़े पानी में उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, और साथ साथ छोटे मोटे जो पत्थर हैं, छोटे मोटे जो तिनके हैं, सूखे पत्ते हैं, वो भी जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वो ऊपर उठते जा रहे हैं। रेशमी चाह कर भी उस कीड़े को बचा नहीं पा रही है। तभी अचानक वह देखती है कि एक पत्ता किसी कीड़े के सामने आता है, और वह कीड़ा उस पत्ते पर चढ़ जाता है, और धीरे धीरे किनारे आ जाता है, और उसकी जान बच जाती है। तो बच्चों, एक तरफ रेशमी के पिताजी काफ़ी खुश हैं, वे अपने खेत के मेढ़ों को ठीक कर रहे हैं ताकि खेतों में पानी जमा रह सके, और दूसरी तरफ रेशमी यह सोच में डूबी हुई है कि आखिर कीड़े से भी हल्का वो पत्ता कैसे उस कीड़े को डूबने से बचा लिया, और उसका आश्रय पत्थर स्वयं डूब गया। तो क्या आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है? मेरे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर डूबना और तैरना किन बातों पर निर्भर करता है। क्यों कुछ चीज़ें डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें तैरती हैं? आपके घरों में ढेर सारे वस्तुएं होंगी। आप एक एक वस्तु को पानी में या किसी भी तरल पदार्थ में आप डालकर देख सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं डूब जाती हैं और कौन सी वस्तुएं तैरती हैं, और उनका डूबने और तैरने का एक्चुअली कारण क्या है, किस बात पर निर्भर करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये चारों में से आप देख सकते हैं कि कौन सा कारण है जो किसी वस्तु के किसी तरल में डूबने का कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन उस वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है उस वस्तु का आयतन, तीसरा ऑप्शन है उस वस्तु का घनत्व, और चौथा ऑप्शन है ये तीनों। आपको इन चारों ऑप्शन में जो सही लगता है आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और उसके बाद हम लोग विज्ञान की इस यात्रा को गणित की सवारी के साथ अपने गाइड, अपने हमजोली, हमारी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति के साथ आगे लेकर के चलेंगे। चलिए देखते हैं इस विज्ञान की दुनिया में हम आज कौन कौन सी नई नई रहस्यों का पता लगाते हैं, और कौन कौन से नए सिद्धांतों को, कौन सी चीज़ें डूब जाएंगी और कौन ये क्या करके देखते हैं। पहले इस लाइब्रेरी को देखो, ये क्या होगा? तैरेगा। देखते हैं और तैर रहा है। ये चम्मच
डूब जाएगा। सभी लोग मानते हैं डूब जाएगा। चलिए पेन तैरेगा 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 तैर रहा है ना। जी अच्छा, इसको अगर ऐसे डालेंगे तो तैरेगा तैरेगा पहले क्या गया, अंदर गया और फिर बाहर आ गया। क्यों गया अंदर गया, फिर बाहर कैसे आ गया? ये तो अपने अपने बाहर आएगा, ऊपर कैसे जाएगा? इसको जब ऊपर ठेलेंगे तब ना जब बाहर जाएगा। मेरे हाथ पर है, ठेलेंगे तब ऊपर जाएगा। तो ये पेन को भी क्या कोई नीचे जाने पर ठेल रहा है ऊपर? जी नहीं ठेल रहा है, पानी ठेल रहा था। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए ये टेप तैरेगा। ये ढक्कन तैरेगा तैरेगा। ये ताला डूब जाएगा जी ठीक है। ये पत्थर के टुकड़े डूब जाएंगे। डूब गए। मिट्टी है, मिट्टी का टुकड़ा। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ दिखलाइए क्या क्या चीज़ें तैर रही हैं। ये ढक्कन तैर रहा है, पेन तैर रहा है, लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, सेलो टेप तैर रहा है, और डूबने वाली चीज़ों में चम्मच है, ताला है, ढेर पत्थर है। और अलग निकाल के रखते हैं। ये तैरने वाली चीज़ें हैं ना, जी इसे अलग रख देता हूँ। इसे भी देख लेता हूँ, ये भी तैर रहा है। ग्लास तैरेगा कि डूब तैरेगा। पानी भर जाएगा तभी डूबेगा। धीरे धीरे पानी ऊपर ग्लास भी जाएगा तो तैर डूब रहा है। जाएगा। और डूबने वाली चीज़ों को अलग रख देता हूँ, ठीक है। देखिए इधर ताली ताला है, चम्मच है, ये पत्थर भी है। ये सब चीज़ें डूब गई थी, हैं। तो आप बताइए कि वो कीड़ा जो था, जो कैसे बच गया कीड़ा डूबने से? पत्ते पर चढ़ा। पत्ते के टुकड़े अभी तक हम लोग क्या समझ रहे हैं कि भारी चीज़ें डूब जाती हैं और हल्की चीज़ें हैं? आप बताइए, ये गिलास भारी है कि चम्मच भारी है? चम्मच गिलास गिलास तो ये चम्मच क्यों डूब गई? जो भारी अगर ये है तो इसको डूबना चाहिए था। क्योंकि चम्मच का साइज चम्मच का क्षेत्रफल इसका कम है। कम है इसलिए। तो अभी आपने जो कहा था कि जो चीज़ें भारी और ठोस होती हैं वो क्या होती हैं? डूब जाती हैं। और जो हल्की होती हैं वो तैरती हैं। लेकिन इसमें कुछ सुधार करना चाहिए आपको इस प्रयोग को देखने के बाद। ऐसा होगा हर बार भारी चीज डूबेगा? नहीं, ऐसा नहीं। डूबने का कारण भारी होना है या कुछ और कारण? क्या कारण है? हम लोगों ने देखा अभी इस गतिविधि के दौरान कि किसी भी वस्तु का डूबना और तैरना मात्र उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आखिर उसका और क्या कारण है? किस बात पर निर्भर करता है कि कोई वस्तुएं किसी चीज़ में डूब जाती हैं और कोई वस्तु तैरती रहती है? चलिए इस यात्रा के अगले पड़ाव में उसे समझने का प्रयास करते हैं।